अगबन मोयन विसारियो चार लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको भो तुम्हें पर तुमसे हमको ना। आदरणीय श्रोतागण, आज आप लोगों के समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से एक पतिव्रता का आख्यान, सावित्री ने किस तरह से अपने मरे हुए पति को दोबारा जीवन दिलाया। दोस्तों, धूमत सेन रहते जहां वो था शल्यवदेश, उनके कुंवर की कथा को गाय के कहीं ब्रजेश। शल्यवदेश मुकाम धूमत सेन नाम बड़ो तपधारी, और सेव्या नाम की नारी रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। शल्यवदेश मुकाम धूमत सेन नाम बड़ो तपधारी तथा तपधारी। अरे सेव्या नाम की रानी रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। सभा के भ्रात, सुनो सभा के भ्रात, नारी के साथ मगन दिल भारी। राजा की करत बड़ाई सब नर नारी, राजा की करत बड़ाई सब नर नारी। दोस्तों, महाराज धूमत सेन, उनकी पत्नी का नाम था सेव्या, जो कुछ वक्त बीत जाने के बाद में जब सेव्या नाम की स्त्री के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, आंगन में किसी बात की कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं थी। राजा की प्राणन प्यारी रे के महल घर बारी। राजा की प्राणन प्यारी रे के घर में घर बारी, और बाके गर्भ से पैदा ले एक भव तो है अवतारी। रानी के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ, महाराज भूप लुटबाई रहो निजदान, ब्राह्मण ने बेटा को रखो सत्यभान शुभ नाम। वीरन होनी है बलवान हुए कछुआर हुई रहो है, भैया होनी है बलवान हुए कछुआर हुई रहो है, भैया होनी है बलवान हुए कछुआर हुई रहो है। महाराज के घर में जिस वक्त एक बालक ने जन्म लिया है, तो राजा रानी ही नहीं बल्कि प्रजा के हर इंसान के चेहरा पर खुशी दिखाई देने लगी। और दोस्तों, अरे खुश रहे घर में महतारी,
बिठाई तुरंत उतारी, आई रही देन रे बधाई नारी। महाराज के आंगन में जिस वक्त बालक ने जन्म लिया है, बधाई देने के लिए जब इधर उधर से स्त्रियां मौजूद होने लगी और आंगन में वक्त जब बड़े अच्छे तरीका से गुजरने लगा, दोस्तों ऐसा ही नहीं बल्कि महाराज उनकी रानी शैब्या आंगन में बहुत प्रसन्न है। अरे राजा दिल में मगन, खुशी दिल रानी है भारी। घर में ना है कोई कोमर, गोद में गईयो तारी। खुशी पर जाके नर नारी, और धीरे धीरे सियानो भव जब बेटा बलकारी। समय अब सही गुजरता है रे, समय अब सही गुजरता है, और 5 वर्ष को उम्र सभी के दिल को भाता है। समय अब सही गुजरता है, और 5 साल को उम्र सभी के दिल को भाता है। पेशना होनी से जावे, और विधि को लिखो विधान, कभू नहीं मैं तो जावे। वक्त जिस वक्त धीरे धीरे यूं ही गुजरता चला गया, महाराज उनकी रानी बल्कि प्रजा के नर नारी हर इंसान बहुत बड़ी प्रसन्नता में, खुशी में जब समय गुजरने लगा। लेकिन एक बात और बनी रही। सुनो सभा के भ्रात के सुख के साथ दुख की ढेरी, अब धुमत सेन से नजर प्रभु ने फेरी। याद रखना भक्तों, शाम के पीछे सुबह, सुबह के पीछे शाम, दुख के साथ सुख। जिंदगी के दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी दुख कभी सुख। अरे होनी है बलवान, सुनो दे ध्यान अरज तुम मेरी। राजा पे दुख की टूट पड़ी अब ढेरी। होनी है बलवान, सुना दे ध्यान अरज तुम मेरी। राजा पे दुख की टूट पड़ी अब ढेरी। याद रखना भक्तों, परमात्मा की नजर कुछ और बदल गई कि देखो प्रभु की अब प्रभुताई है। राजा अंधों बनाई है, देखो प्रभु की अब प्रभुताई है। राजा अंधों बनाई है। राजा धूप और घबराई है, और रहे प्रजेश बताई है। जब ध्यान रखना दोस्तों, महाराज धुमत सेन जिस वक्त नेत्रहीन हो गए,
सत्यवान की उम्र बहुत कम थी। उस वक्त सैब्या ने जिस समय अपने पति की हालत को निहारा, दशा को निहार करके बुरी तरह से रोने लगी कि देखी पति की गति, नारी जब बिलखी परिति भैराई रे। काया कौर ने अब दिलों तो धूरी मिलाई रे। सब सुख में पानी फिरो कंठ है कैसी वही आई रे। धरती ने कफट जई पापिन कोई मिठाए समाई रे। दोस्तों, महाराज धुम्मसेन जिस समय नेत्रहीन हो गए, दुश्मनों ने जब ये समाचार सुना है कि महाराज नेत्रहीन हो गए, पता नहीं क्या था विधि का विधान, होना रसोई की रही है जो विधना ने लिखी रे बनाए। अरे लिखी विधाता की रे नाम मिटे, चाहे तुम लाखों करो उपाय। सुनी खबरिया कयो न पैर ने तुरंत ही फौज करी तैयार। आधी रात पे धाबा बोलो के खोलो द्वार रे महल को आए। कर अधिकार लो तो शासन पे के राजा बंदी लो है बनाए। दोस्तों, महाराज जिस समय नेत्रहीन हो जाते हैं, दुश्मनों ने जब ये सुना है कि वो अंधे हो गए, तो सारे शासन को जब छीन लिया और एक बात कही, ये जवाब दिया कि तुम हमारे राज्य को छोड़ करके तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। और कहा, अरे सब शासन भाव हमारो, अरे सब शासन भाव है हमारो, और न होएगो तेरो गुजारो। और कर जाइए तू महल से किनारो, अरे ब्रजेश नहीं मिलत वह सारो। जब ये कहा कि हमारे शासन को छोड़ करके चले जाओ, उसी वक्त रानी सैब्या जब रोने लगी है तो महाराज ने तसल्ली देते हुए कहा, पागल मत बनो रानी, इतनी सुन के बात धैर्य के साथ भूप कई बानी, महल छोड़ के चलो जंद महारानी।
विधि में लिखो लीलाट राज्य और पात करी रजधानी। अब बन के भिखारिनी गुजर करो मेरी रानी। उसी समय बच्चे को गोद में उठाया है सभ्या ने। जन बेटा गोदी में लो उठाई, बकरी अंगुरिया बलमय बनेगी। छोड़ के महल के चली सिधारी, धीरे धीरे आगे जा रही। भैया जे किस्मत के खेल, विपत्ति में विपत्ति है विपत्ति में विपदा। विपत्ति में पहले कला दे घर को भैया बात नहीं बूझे। रिश्तेदार पीठ दे जाई, बन के बीच महारानी पहुंची। गलैया झोपड़ी वीरन सभ्या अपने पति की उंगली को पकड़ करके सत्यभान को गोद में ले करके जब जंगल में चली गईं और वन में जा करके उन्होंने अपने ही हाथ से घास फूस की एक झोपड़ी बनाने के बाद में जब रहने लगी, लेकिन देखा रानी ने कि घर में गुजारा इस तरीके से नहीं हो सकता, तो बेटा को जमीन सुला करके लकड़ी को बीन खिलाती है और उनको बीरन बेच बेच फिर आटा शहर से लाती है। हर समय वही रानी जो हजारों इंसान जिसके इशारे पर नाचा करते थे, सारे दिन मेहनत कर करके फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बचे बाद में खाती है। सारे दिन मेहनत कर करके फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बचे बाद में खाती है। महारानी जब भिखारियों की तरह से गुजर करने लगी हैं, लकड़ियों को बेच बेच करके अपने पेट को पालने लगी हैं, वक्त जब उस वन के बीच में गुजरने लगा तो दिन दिन सियानो भयो कुमर अवतारी। दिन दिन सियानो भयो कुमर अवतारी। अब बैठो तुम आंगन में मात हमारी। महाराज कुंवर ने अरे लई कुल्हाड़ी हाथ, बड़े आनंद से वक्त गुजर रहो, बड़े आनंद से वक्त गुजर रहो मित्र धैर्य के साथ।
पिता थोड़े ही दिनन की पातरिया काटे से कटी गए के विपतिया। थोड़े ही दिनन की पातरिया काटे से कटी गए। काटे से कटी गई है, अब देश बाटे से बच गई है के अब जा हो रही दिनन की पातरिया काटे से कटी गई है। दोस्तों, सत्यभान जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं तो उन्होंने अपनी माँ का जो काम था वो अपने हाथ में ले लिया। लकड़ियों को काट करके बेच बेच करके जब गुजारा करने लगे, इधर तो कहानी इसी तरह से रह गई। अब इधर महाराज अश्वपति जो थे, उनके घर में एक सावित्री नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। अश्वपति की लाडली सावित्री सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुघर चंद्र बदन निहारी। सुंदर बदन विशेष, सुंदर बदन विशेष, सांवले केस छटा छवि प्यारी। देखन की बड़ी मलू करे यो मर की लड़कनी बारी। उमर की बारी, उमर की बारी, सुनो सरदारी उमर की बारी। देखन की बड़ी मालू करे उमर की लड़किनी बारी। महाराज अश्वपति की जो लड़की थी जिसका नाम था सावित्री, जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, ना घर में है कलेश कहत ब्रजेश खुशी महतारी। सखियन संग खेलती खेल नजरी है न्यारी, सखियन संग खेलती खेल नजरी रखी न्यारी। सावित्री जो देखने में बड़ी खूबसूरत, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा था। और दोस्तों, अरे खुश बेटी है महलन में, अरे खुश बेटी है ते मन में, और नित खेलते हैं रे महलन में। दिन बैठी के भीतर भवन में, भवन में, भवन में गजब हुआ भवन में, और कछु चिंता बढ़ी गई मन में। सावित्री को खेलते हुए जिस वक्त माँ ने निहारा तो मन में ये विचार आ गया कि मेरी लड़की विवाह के काबिल है, और माता पिता को चाहिए कि शादी के काबिल लड़की जब हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दे। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में अपने पति से सलाह मिलाऊंगी। उसी वक्त बांदी से कहा, सखी एक काम करो कि सोने ले मेरी बहन, मान ले कहने संभालो जाइए, और मेरे कंध को टेर के महल में बिदरिया लइए।
चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूप के जाइए भूप के जाइए। तो मैं रानी रही है बुलाई तू इतनी कहिए। जिस समय ये कहा है कि हमारे महाराज को बुला करके आंगन में ले आ और भजी बिदरिया रंग भवन का मस्कत चली मधुरिया चाली और चटक सुनरिया लटकत जावे धुतिया धवती पाए से जाए। नैन कटीले बड़े छबीले गोरे हते भमीरी गाल उड़े दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगत करे कोहार। और उमर को लचका पैर को दचका दच्चा लगत कमर बलखा कोई जा गई बांधी बागई बांधी बांधी लगी बराबर जा। और होटन लाली मांगन लाली आली स्थान बनी सुकुमारी उल्टे पल्ला की धोती बांधे चलत में कमर तीन बल खाए। अब हाथ जोड़ी राजा से बोली तुम्हें महारानी रही बुलाए। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरती है। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है। रानी तेरती है बात आंगन में हेरती है। बांधी धीरे बांधी धीरे बांधी धीरे धीरे। जिस समय दोस्तों उस बांदी ने जा करके महाराज अश्वपति से ये कहा है कि आपकी रानी घर में बुलवा रही है और ये वचन जब सुने हैं तो राजा आंगन में चले गए उस बांदी के कहने के आधार पर कि हाथ जोड़ महारानी ने राजा से गिरा उचारी। महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी कुआरी। अरे बिटिया मेरी कुआरी कुआरी बेटी मेरी कुआरी। महलन के बीच में घूम रही सावित्री मेरी कुआरी। कहूँ शादी करो लली की प्रीतम ए शादी करो लली की प्रीतम रैया गिरा उचारी। कुआरी बेटी को देख पिता को पाप लगे यति भारी। महारानी ने जिस समय ये कहा है कि श्रीमन जवान लड़की अगर घर में कुआरी है तो माँ बाप को देख करके अपराध लगता है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। ये शब्द सुनने के बाद में महाराज ने एक बात कही, देखो तुम्हें ये बात नहीं पता है, शादी के बारे में बहुत दिन पहले से मैं जुटा हुआ हूँ, लेकिन क्या करें, मुसीबत एक बात की कि रानी सुन रानी की बात भूप ने सारी बात बताई है और समान सावित्री के रानी कोई बर दुनिया में लाई है। सुंदर बर को मिल जावे, सुंदर बर को मिल जावे तो खावे को कछुलाई है। धन दौलत माल खजानो है तो लड़का सुंदर नाई है।
पति ने जिस वक्त ये कहा है कि देखो रानी, शादी के बारे में विचार तो मैंने किया, लेकिन जहाँ घर है वहाँ वर सुंदर नहीं है, और सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत आवश्यक है। विचार अब हमारा ये है कि मैं अपनी बेटी से ही कहें, और ये कहेंगे कि तुम खुद ही जाकर के अपने पति की तलाश करो तो ज्यादा सुंदर है। सावित्री को पास बुलाया, गोद में बिठाल करके महाराज ने समझाया, बेटी इसमें शर्माने की अर्थात संकोच करने की बात कुछ नहीं है। गोद लई बैठारी कई समझाई लली मेरी प्यारी, तुम पलकी ले सजाए रे के करियो मती अबारी। सावित्री, पालकी में बैठ करके तुम जहां मर्जी हो वहां घूमने के लिए जाओ। सखियों को, सिपाहियों को मैं साथ भेज रहा हूं और अपने पति की तलाश करके आओ। ढूंढो कोई कुंवर, ढूंढो कोई कुंवर हो जो सुगर कुटुंब परिवारी, हम अब्बा के संग में देंगे रे के तेरी भमरियां डारी। सावित्री से जब ये कहा है कि बेटी तुम अपनी सहेलियों को साथ लेकर के जाओ और पालकी में बैठ करके अपने पति की तलाश करने के लिए जरूर जाओ, ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों सावित्री ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। उसी समय राजा बड़ा ही खुश हुए और अरे फौरन पलकी सजवाई, पलकी सजवाई और नए पलकी देर रे लगाई। कुछ सिपाही भी पीछे जा रहे हैं, पालकी आगे आगे जा रही है दोस्तों। और सहेलियों को साथ लेकर के सावित्री अपने पति की तलाश में जब घूमने लगी, ले तलवार त्याग को सिपाही पलकी के लगे बराबर जाए, संग सहेलिन को ले जावे के दिल में ये काबर एक जाए। भूमि देश विदेश परी न पेश मिलो न बर कोई, बर घूमत घूमत लली बनी में आई। एक पेड़ पे चढ़ो नजर जब पड़ो कुमर दिखलाई, पलकी को लो रुकवाई लली उठदाई। एक जंगल में बनी में जिस वक्त वो सावित्री पहुंची तो नजर उठा करके देखा, एक पेड़ पे चढ़ो नजर जब पड़ो लला दिखलाई, पलकी लई रुकवाई लली उठदाई। नौजवान साथियों, जिस समय घूमती घूमती ये जंगल के बीच में पहुंची है,
तो देखा कि सत्यभान जो थे वो लकड़ियों को काट करके पेड़ से नीचे गिरा रहे थे। पालकी को रुकवा करके और सावित्री उस पालकी से उतर करके सत्यभान की तरफ बढ़ने लगी और मन में एक बात सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जा रही है सत्यभान के पास में, लेकिन सोचती जा रही है कि हे भगवान कड़े छत्री सुत तो पति इन्हें बनाऊंगी, सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। करे छत्री सुत तो पति ने बनाऊंगी, हाय सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। मन में सोचती जाती है कि परमेश्वर देखने में तो राजकुमार बड़ा सुंदर है, लेकिन ये क्षत्रियों का लड़का हो, कोई ऐसी कास्ट का न हो जिसके साथ हम विवाह न कर सकें। तो ये विचार करती हुई जिस समय पहुंची सत्यभान के नजदीक, तो वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसी वक्त वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के सावित्री ने ये पूछा है कि आप कौन हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम, और ऐसी कौन सी आपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी है जिससे तुम लकड़ियां गिरा रहे हो जमीन पर। तो कहे कुमर में धुमत सेन सुत और से ब्या महतारी, साल्यब देश था राज्य हमारा, सांच कहूरी सुकुमारी। महाराज पिता की आंखें फूट गई, करके चढ़ाई दुश्मन ने सब दौलत छीन लई। अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चला दे, अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चला दे। जवाब दिया है कि हमारे पिता का नाम धूमसेन, मेरी माँ का नाम सेव्या है और मेरा नाम सत्यभान है। पिताजी से शासन जब छीन लिया और अब तो यही लकड़ियों को काट करके मेरा गुजारा चल रहा है, तो ये शब्द सुनने के बाद में सावित्री ने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय सावित्री ने कहा कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो। तो जब बेटा ने कही मान ले सही कि राजकुमारी,